हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी या महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मैं लेकर आई हूँ आज एक और नया वीडियो नई बात के साथ। तो मैं आज आपको बताऊंगी पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या है, पितृदोष किस वजह से होता है या पितृदोष के क्या उपाय हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जानिए पितृदोष के बारे में। तो दोस्तों, पितृदोष क्या है। पितृदोष बहुत लोगों के घरों में होता है। बहुत लोगों के परिवार में पितृदोष की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है लोगों को। पितृदोष कोई ऐसी वैसी छोटी चीज़ नहीं होती है। बहुत लोग तो इन सब चीज़ों पर आज की जनरेशन में तो बिल्कुल कोई नहीं मानते हैं बहुत सी लोग। लेकिन पितृदोष एक बहुत बड़ा संकट होता है अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो आइए मैं बताती हूँ कि पितृदोष जो है किस वजह से होता है। तो पहला मैं बताऊंगी आपको। पितृदोष बहुत से लोग होते हैं जिनका, जैसे पितृदोष किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है या तो उनका जो अंतिम संस्कार है, जो विधि विधान से नहीं करते हैं उस अंतिम संस्कार को, उसकी वजह से भी पितृदोष होता है। और दूसरा, जो लोग जैसे श्राद्ध आते हैं, आप पता होगा कि श्राद्ध आते हैं साल में एक बार, जो श्राद्ध 15 दिन के होते हैं, जो पितरों को अर्पित किए जाते हैं। उस पितृदोष उसकी वजह से भी लगता है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको, जो उनके पितर हैं, वो उनको परेशान करते हैं। दूसरा होता है अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने या आपने कभी सांप को मारने से या नाग को मारने से या किसी के हाथों मरवाने से भी पितृदोष का बहुत बड़ा ये कारण है जिससे पितृदोष आपके उसमें लगता है। ये बहुत बड़ी ये चीज़ है जो शायद नहीं जानते होंगे लोग कि सांप को मारना, नाग को, और नाग को या आप ना ही मारें या किसी और से मरवाना, ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इन पेड़ को कटवाने से भी पितृदोष का ये कारण बनता है। पीपल के पेड़ में सभी वास करते हैं पितृ, तो इसीलिए पीपल के पेड़ को कभी नहीं कटवाना चाहिए। पीपल के पेड़ को काटने या बरगद के पेड़ को काटने से भी ये पितृदोष का कारण बनते हैं ये हमारा। तो ये पितृदोष के कारण है। या फिर किसी की अकाल मृत्यु होना, फिर उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से ना करवाना, ये पितृदोष के सारे कारण हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पितृदोष के लक्षण। दोष में, जैसे आप बोलते हैं पितृदोष को हम कैसे पहचानें, तो पितृदोष के कुछ लक्षण हैं जो मुझे पता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पितृदोष में क्या होता है कि परिवार में जो है क्लेश बने रहना, और किसी भी व्यक्ति का हमेशा अस्वस्थ रहना। दवाई भी चल रही है, आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अस्वस्थ रहे तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। दूसरा कि कोई व्यक्ति आपके परिवार में नौकरी भी कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन फिर भी हमेशा धन का अभाव रहना, ये पितृदोष का लक्षण है। और जैसे बहुत से एक लक्षण ये भी है, जैसे कि आपके बच्चे पैदा हुआ, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, किसी के बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद अगर हो भी जाएं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। या कोई बच्चा आपके परिवार में है, मंदबुद्धि है, उसको कभी बुद्धि ही नहीं आती। बुद्धि का जो विकास होता है वो घटने लगता है परिवार के हर सदस्य में से, और परिवार में हमेशा क्लेश बनी रहती है जिस कारण की वजह से, क्योंकि वहाँ बुद्धि का जो बुद्धि तो होती है, लेकिन सद्बुद्धि का बहुत ज़्यादा वो रहता है, अभाव रहता है उस घर में। तो ये पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। किसी भी व्यक्ति का हमेशा आए दिन एक्सीडेंट होना, या मतलब वहाँ उस घर में से परेशानी कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद हमेशा परेशानियाँ बनी रहती हैं। ये पितृदोष का बहुत बहुत बड़ा लक्षण है। ये पितृदोष के लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको पितृदोष के बारे में बताया, अब मैं आपको इस पितृदोष के बारे में उपाय बताती हूँ कि आप इन पितृदोषों से कैसे बच सकते हैं। जिनके घर में पितृदोष है वो लोग बहुत गौर से सुने, या जिनके घर में, जिनको इन सब चीज़ों में लक्षण जो बताए हैं ये जिनके घरों में बने रहते हैं, प्लीज़ आप अपना किसी पंडित से या किसी जानकारी वाले व्यक्ति से आप पूछें कि ये क्या आपके घर में जो चल रहे हैं लक्षण वो पितृदोष की वजह से हैं।
तो मैं आपको उनके कुछ जो उपाय मुझे आते हैं मैं आपको वो उपाय बताती हूँ। पहला उपाय है, जैसे कि आपके जो पितृजन हैं, जो पितृ हैं, उनकी जो फ़ोटो है जो आप अपने घर में लगाते हैं, उन फ़ोटो को और दिशा में ना लगाकर आप दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के फ़ोटो होने चाहिए, उन जिन पर आप फूल चढ़ाएं, और हमेशा उनको डेली नमस्कार करें आते में जाते में, और उनको याद करें। दूसरा है कि पीपल के पेड़ पर आप दोपहर में डेली पीपल के पेड़ पर आप दोपहर के समय जाएं। दोपहर के समय पानी, जल, अक्षत, फूल और काले तिल ये आप अर्पित करें, धूप अर्पित करें, दीपक अर्पित करें, और पितरों को याद करके उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति व आपसे प्रसन्न रहें। तीसरी चीज़ ये है, दक्षिण दिशा की तरफ आप डेली दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा की तरफ आप एक पितरों के नाम का, उनको याद कर उनके नाम का एक दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनको याद करें, उनको प्रसन्न करें कि वो आपसे प्रसन्न रहें, उनकी कृपा आपके घर पे बने, वो आपसे नाराज़ ना रहें। और आप उनको दक्षिण की तरफ डेली शाम को जलाना है ये दीपक। शाम को आप दीपक जलाएं। और अगर आप डेली दीपक शाम को नहीं जला सकते हैं तो आप श्राद्ध के दिनों में, जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, उन श्राद्ध के दिनों में ज़रूर इस दीपक को जलाएं, जिससे पितृ जो है प्रसन्न रहते हैं। दूसरी चीज़, जो गरीब कन्या, आप किसी गरीब कन्या अगर आपके पास है, गरीब कन्या की शादी में आप उसको पैसे से मदद कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या की मदद करें। किसी गरीब की शादी जो है जिसमें उनको पैसे की ज़रूरत है, आप उनको पैसे से ज़रूरत करें। तन मन धन जैसे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। गरीब लोगों की, गरीब कन्याओं की ज़रूर मदद करें। और मंदिर में जाकर आप दान दक्षिणा दें पितरों के नाम का। उनके पितरों के नाम का एक अमावस्या का दिन आता है, जो पितृ का दिन होता है अमावस्या का, वहाँ पर आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और पितरों के नाम का लोगों को चढ़ावा दें, मंदिर में अर्पित करें। और जो मंदिर में ब्राह्मण होते हैं या फिर आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, पितरों को प्रसन्न, अमावस्या का जो दिन आता है, पितरों को, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लोगों के पास जो जॉब वाले होते हैं, जो उनके पास फैमिली में सभी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ये सब इतना कुछ कैसे कर सकें। तो आप क्या करें, जो है कच्चा दूध लें, कच्चा दूध और थोड़े से पेड़े, और आप इसको लेकर अपने जो आपके पितृ हैं, किसी मंदिर में जाएं, अपने पितरों के नाम का लेकर उनकी आराधना कर और उस मंदिर में उसको किसी ब्राह्मण को उसको दे दें, उनके नाम का। ये आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। इससे भी पितृ जो होते हैं हमारे बहुत प्रसन्न रहते हैं और वो खुश रहते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, और ये आप कर देखिए, तो फिर आप कुछ दिनों में अपने जो घर में देखेंगे कि आपके घर में बहुत जल्दी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, सुख शांति बनी रहेगी, आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जिनके घर में पितृदोष होता है वो कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, उनके घर में सुख शांति नहीं बनी रहती है। घर वालों के लिए पितृ सर्वोपरि होते हैं। तो आप प्लीज़ पितृदोष, अगर आप जिसके घर में जो लक्षण मैंने बताए हैं, जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती, कुछ और जो है हमेशा बाधाएं कुछ ना कुछ बनी रहती हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जिनके बच्चों की मंदबुद्धि होती है, जिनके बच्चों में बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जो भी है, जो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं शरीर से भी, दिमाग से भी, धन से भी, जिनके चारों तरफ से, जिनके परिवार में सब चीज़ों का अभाव है, प्लीज़ जाकर आप अपना पितृदोष चेक कराएं। उनके घर में पितृदोष अवश्य होगा। और आप इस पितृदोष को हटाने के जो मैंने उपाय बताए हैं, बहुत इजी उपाय हैं, जो भी मैंने बताए हैं आप प्लीज़ करके देखिए। आपके घर में सुख शांति भी आएगी, धन भी आएगा, और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आपके घर में हमेशा धन का अभाव जो है कभी नहीं रहेगा, हमेशा खुशियाँ रहेंगी। तो और पितरों का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहेगा। तो ये बताया मैंने आपको आज पितृदोष के बारे में। तो जो भी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।
हर हर महादेव, जय शिव शंभू।